हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। अब आपको पता है कि हमारी सुनवाई 22 जुलाई 2026 को चली गई। अब क्योंकि हम ज़्यादा तो उस पर कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ऐसा है, अपडेशन संबंधित कोई जानकारी है तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होगी 22/7/2026 को, तो उधर तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इधर जो ये दलाल किस्म के लोग बैठे हुए हैं, इनकी कहानी जरूर बताएंगे। आज मैंने आपको बताया वेंकटाचलम जनरल सेक्रेटरी बना केवल और केवल तारकेश्वर चक्रवर्ती की वजह से। वो भी शायद बैंक ऑफ इंडिया के थे और वो चाहते थे बैंक ऑफ इंडिया का ही आदमी है बने। और तारकेश्वर चक्रवर्ती जब तक मृत्यु नहीं हो गई तो वो जनरल सेक्रेटरी के पद पर बने रहे थे। लगभग वही कारण यहां पे है, ये भी मृत्यु का ही इंतजार कर रहे हैं, तब तक ये बने रहेंगे और उसके बाद कोई नया आदमी ढूंढ रहे होंगे। और जब और अंदर घुसे तो पता चला इन सारी दुर्दशाओं का कारण अकेला वेंकटाचलम नहीं, इसका गुरु भी है, और गुरु था तो तारकेश्वर चक्रवर्ती। लोग बड़ी बड़ी बड़ाई करते हैं उनको, ऐसे थे, लेकिन ये पर पार्टी डाल करके वही गए थे और उस पर पार्टी को वेंकटाचलम निभा रहा है। अब क्योंकि इनका बेंगलोर में जो हाल हुआ, वो नाम तो लगाते हैं कोई पीआर मेहता का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ दंगा कराया ये वेंकटाचलम ने कराया। रीजन क्या था कि इसने अपनी रिपोर्ट रखी, जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट, और एक रखा बजट। रिपोर्ट पास नहीं हुई, बजट पास हो गया। रिपोर्ट पास जब तक नहीं होगी चुनाव नहीं होंगे। अब उसमें कोई लफड़ा होगा। इन्होंने सोचा कि रिपोर्ट तो पास हुई नहीं है, चलो दंगा करा देते हैं, तो इधर उधर से लोगों को बढ़ा दिया और वहां से ये भाग लिए, और टाइम लेना था। अब हो सकता है किसी को पैसा दे करके मना लिया हो, किसी को दबाव से मना लिया हो। अब रिपोर्ट पास हो जाएगी तो इनके चुनाव हो जाएंगे। दोस्तों, इनको इसी प्रकार कोई एमपी सिंह ने एक पत्र लिखा और उस पत्र का जवाब दिया, और जवाब भी टैक्टफुल दिया है। आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। मेरे पास बहुत दिन से ये रखा हुआ था, और चाहे 26/4/2026 का लिखा हुआ लेटर है। अब क्यों लेटर आ रहे हैं हमारे पास, तो हमको इंटरप्रेट करके आप तक पहुंचाएंगे। वेंकटाचलम जी कहते हैं, आई रेड योर ओपन लेटर टू मी एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIBEA with full responsibility. I wish to reiterate that AIBEA, as everyone knows, is a mass organization of bank employees. The beauty of our AIBA is that it has been built up over last 8 decades with the unity of the bank employees. This unity has no barrier of caste, creed, language, political ideology or any other consideration. The only condition is that all of us should be committed to our banner of AIBA. अब AIBA भैया बैंक एम्प्लॉयज की है, और तुम हो रिटायर 70 साल के, तो तुम क्या कर रहे हो भाई? वहां तुम अपने आप ही खुद ही कह रहे हो कि मैं एलिजिबल ही नहीं हूं, और इसकी कहानी गा रहे हो, और इसका बैनर की कहानी गा रहे हो। IBA has been built up by all bank employees irrespective of political ideology. People with any political ideology or with no political ideology are working together unitedly and shoulder to shoulder under AIBA. Employees from different banks, small or big, public sector or private sector, are functioning under the banner of AIBA as a single family, and that is why we are strong. आप अंदाज लगा सकते हो, ये रिटायर व्यक्ति है, और सर्विंग एम्प्लॉय जो हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंकों के हैं, उनके बारे में कह रहे हैं ये। AIBA stand committed to the cause and welfare of bank employees, has championed the same all these 80 years. That is why AIBA is a reputed trade union organization in the banking industry in particular and in country in general. सीधा सीधा है, एक रिटायर्ड व्यक्ति बैंक एम्प्लॉयज का रहनुमा बना हुआ है
क्यों बना हुआ है? क्योंकि रिटायर्ड व्यक्ति जो बैठा हुआ है यहाँ पर, जनरल सेक्रेटरी, इनके पास जो सर्विंग बैंक एम्प्लॉयज हैं उनसे हर महीने कंट्रीब्यूशन आता है, और जब बेच कमीशन होता है, सेटलमेंट होता है, तो उस समय 4% ले भी आती है। ये है इनका यहाँ टका रहने का मतलब। फिर कहते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस यूनिटी AIBA fought and achieved the political demand of nationalization of banks. Bank employees who belong to political parties which opposed nationalization were active in that struggle without any. कितनी बड़ी झूठ बोला इस व्यक्ति ने, मतलब ये नेशनलाइजेशन कराया था, इसने नेशनलाइजेशन कराया था इंदिरा गांधी ने बैंकों पे काबू करने के लिए। Similarly, there have been many attempts of disruption to the unity of bank employees, including on political grounds. But our members have withstood all these attempts because AIBA belongs to people belonging to all political parties. You name a political party and I will show you a member of that party who is an active of AIBA. You are yourself a typical example of the same. I know you are a member of BJP. आ गई पॉलिटिकल बात। एंड ऑल्सो लीडर ऑफ द बैंक एम्प्लॉय मूवमेंट अंडर द AIBA at the nation level, at your bank level, and also in your state federation level. I don't know who has hurt your feeling, but I can assure you that AIBA belongs to all our members equally. No one is superior or inferior. We are a trade union committed to the cause of working class, and our path is unity and struggle. AIBA has fought all types of managements and all government belonging to any political party who were or in power. अब यहाँ से जो कुछ भी इन्होंने गीत गाया, उस गीत का सार यहाँ निकलता है, फर्दर AIBA इज ए डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा झूठा कोई हो नहीं सकता। क्या वेंकटाचलम जी, आपका ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक है? किसको कहते हो आप डेमोक्रेसी? आपने पता नहीं कितने लोगों की दुर्दशा करा दी बैंक पेंशनर्स की, इसको आप डेमोक्रेटिक कहते हो? आप चुनाव नहीं होने देते हो, आप किस लिए बैठे हो यहाँ पे? यदि आप डेमोक्रेटिक हो तो आप इतने दिन से क्यों जनरल सेक्रेटरी पद पर बैठे हुए हो? ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक वर्ड की आप दुर्दशा मत करो। डेमोक्रेटिक का अलग मतलब निकलता है। ये नहीं है कि तुम बैठे हो तो डेमोक्रेटिक है। इन सच ए वास्ट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आर बाउंड टू बी देयर। In the past it has been there, in future it will be there. If anyone claims that there is no difference of opinion in an organization, either autocratic or blind to ground, reality clouded by psychophancy, और ये हो गया। Even AIBA, there are members who have varied opinions, perceptions and understanding about various issues and how we handle them. अब ये सारा लिख दिया और बोला कि भाई हम डेमोक्रेटिक सारे। तो वेंकटचलम जी, लोगों की ये रिक्वायरमेंट आ रही है क्या आप वास्तव में डेमोक्रेटिक हो, तो भाई सीक्रेट बैलेट से आप वोटिंग कराइए, और एक पद पर नहीं, सारे पदों पर वोटिंग कराइए। आप भी चुनाव लड़िए, ये नहीं कि सारे चुनाव लड़ते रहेंगे और आप आराम से बैठ करके मजे लेंगे। आप केवल और केवल ये जो पैसा जो आता है, कंट्रीब्यूशन जो आता है, उसे मारने के लिए आप यहाँ पर बैठे हो। आप कोई डेमोक्रेटिक नहीं हो। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लीजिए क्या आप डेमोक्रेटिक हो? नहीं, आप बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं हो। हाँ, आप जरूर किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हो, और ये सब जानते हो किससे रखते हो किससे नहीं रखते हो। और ये बैंक वालों की जो दुर्दशा हो रही है ना, आपकी वजह से ही हो रही है। और ये जितने भी आपके मेंबर बने हुए वर्किंग यूनियन वाले, बाद में रिटायरमेंट होने के बाद पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया है इनके साथ में। तो कम से कम वेंकटचलम जी, आप अपने को डेमोक्रेटिक न बोलें। आप बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं हो, और पॉलिटिकल आप ही हो, और लोगों को पता है आप किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो। और अभी आपका चुनाव होने वाला है, लोग बड़े खुश हो रहे थे। वो कहते हैं भाई इनको बताओ, यदि आप वास्तव में चाहते हो कि चुनाव कराना है और आप डेमोक्रेटिक हो, तो फिर तो चुनाव जनरल सेक्रेटरी के पद पर भी होना चाहिए। यही नहीं कि आपने जिन पद पर काम करा लिया उसी पर करा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ, ये डिमांड है आपके उन साथियों की जिनके साथ आपने काम किया है, लेकिन आज वो रिटायर्ड हैं, और आप मजे मार करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का नाम लेकर के आप बड़े बड़े
हवाई जहाज़ों में और उनमें बैठने का जो बीड़ा उठा रखा है। चलो देखते हैं आप कब तक रहते हो, अपनी तारकेश्वर चक्रवर्ती रहते हो या उससे पहले निकल करके जाते हो, ये तो आप समय बताएगा। थैंक यू, धन्यवाद।